मामा अर्थ रिटेल मार्केट के साथ साथ शेयर मार्केट में भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी मामा अर्थ का जो स्टॉक है दैट हैज बीन करेक्टेड अराउंड 40%। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मामा अर्थ के प्रॉब्लम के बारे में, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के बारे में एंड क्या मामा अर्थ सर्वाइव कर पाएगा। इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन मामा अर्थ, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स गो। एक कपल थे, वरुण एंड गजल। उनको 2014 में एक बेबी होता है। वेल, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड दे डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद बेबीज हेल्थ। इसलिए उनका फोकस हमेशा रहता था कि जो भी प्रोडक्ट बेबी के लिए यूज कर रहे हैं दैट शुड बी नेचुरल एंड टॉक्सिन फ्री। वेल, दिक्कत यही से शुरू हो गई क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स जल्दी मार्केट में मिलते नहीं थे। एक प्रॉब्लम और साथ में एक अपॉर्चुनिटी। द कपल लॉन्च देयर ओन ब्रांड जो कि था मामा अर्थ इन 2016 एंड शुरू में दे स्टार्टेड विद बेबी केयर प्रोडक्ट्स जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस था। 2 साल के बाद यानी 2018 से they launched their hair and skin care products and there was the growth क्योंकि अभी 80% of the revenue comes from hair and skin care products। साल 2021 और मामा अर्थ बन चुका है यूनिकॉर्न और 2023 तक आते आते IPO 330 पे IPO लिस्ट होने के बाद 540 का हाई लगाता है एंड अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं इस टाइम पे इट इज रेंजिंग अराउंड 250 टू 270। दैट मींस अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे। अगर आप अभी तक होल्ड कर रहे हो तो यू आर इन लॉस। वेल, डाउन ट्रेंड तब शुरू हुआ जब कंपनी ने अपना पहला लॉस पोस्ट किया। इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी कंपनी या फिर न्यू एज कंपनी की यहाँ पे लॉस भी हो रहा है बट स्टिल पीपल विल बाय योर शेयर्स। वेल, रिजल्ट आने के बाद भी अभी मार्केट कैप इज अराउंड 9,000 करोड़ एंड PE मल्टीपल इज एट क्रेजी विच इज 120 टाइम्स। वेल, कहने को ग्रोथ कंपनी है तो PE बड़ा होना एक नॉर्मल फेनोमेनन है बट the question is, will Mama Earth grow? Let's talk about some big issues जो कि Mama Earth को रोक रहा है and if this issue will be there, it is not going to grow. The first one is wrong offline strategy. अगर उनको मार्केट में एक strong presence चाहिए तो they have to expand their offline strategy. According to All India Consumer Product Distribution Federation, जुलाई में मामा अर्थ के पास 50 to 100 करोड़ की इन्वेंट्री अनसोल्ड थी। वही नवंबर में the number is whopping 300 करोड़। They are pushing the product in the market but buyer है ही नहीं। They failed at market research and demand planning. Well, retail के साथ ऐसा है कि अगर आप एक perfect product बना लेते हो that is not the key to the success. It is one of the factors, but इसके अलावा you have to do प्रॉपर प्रमोशन, डिमांड एनालिसिस एंड जहां पे लोगों को जरूरत है आपको वहां पे पहुंचाने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट दैट इफ द प्रोडक्ट इज गुड इट इज गोइंग टू सेल इटसेल्फ। ये कार नहीं है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सिंपली मींस कि अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो अपने ही दूसरे प्रोडक्ट से या फिर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग रहे एंड दे प्रोवाइड अ डिफरेंट मैसेज टू द कंज्यूमर। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। कोलगेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप लोअर या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो एंड यू जस्ट केयर वेरी लेस अबाउट योर टूथपेस्ट तो हो सकता है कि आपने कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ का नाम तो सुना ही होगा या फिर नॉर्मल कोलगेट जिसको हम बोलते हैं। प्राइस इज 95 रुपीज फॉर 150 ग्राम्स। अगेन, इफ यू आर रिच बट स्टिल डू नॉट केयर अबाउट टूथपेस्ट देन Colgate Total Production, Colgate Total 190 rupees for 100 grams. अगर आप आयुर्वेदा में इंटरेस्टेड हैं तो there is Colgate वेद शक्ति। If you are young and energetic then Colgate Max Fresh Gel जिसका एड रणवीर सिंह करते हैं। मैं यहाँ पे सारा नहीं बता सकता बट there are 32 varieties of Colgate which is available in the market just as a toothpaste and product differentiation इतना सही है that product को देखते ही एक बच्चा बता देगा कि इस प्रोडक्ट से कौन सा इंसान कनेक्ट करेगा। They have done it so perfectly. और ये बात मामा अर्थ में है ही नहीं। यहाँ पे स्क्रीन पे मामा अर्थ के सनस्क्रीन्स हैं। These are 4 different products लेकिन ये चारों प्रोडक्ट्स सेम ही लग रहे हैं एंड इट सीम्स लाइक ये चारों प्रोडक्ट एक दूसरे के ही कॉम्पिटिटर हैं। They are fighting with each other. बस रेंज को एक्सपैंड करने के लिए, डिफरेंशिएशन ना करने के लिए अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो दैट विल नॉट डू द जॉब बिकॉज ये आपके पहले प्रोडक्ट का ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा एंड दिस इज वेयर मामा अर्थ इज फेसिंग प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप एक के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल दें एंड दिस इज गोइंग टू बूस्ट द सेल्स। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्राइस। नॉर्मली प्राइसिंग 2 तरह की होती है। पहला होता है अफोर्डेबल एंड दूसरा प्रीमियम।
अफोर्डेबल आइटम्स में प्राइस वॉर या फिर प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा होते हैं। दैट मीन्स अगर थोड़ा ही प्राइस चेंज होता है तो प्रोडक्ट का डिमांड विल रिएक्ट टू दैट प्राइस। अगर प्राइस कम होता है डिमांड विल इंक्रीज, अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड विल डिक्रीज एंड उसका कोई और ब्रांड सब्स्टिट्यूट कर लेगा। बट प्रीमियम प्राइसिंग थोड़ी अलग है। प्रीमियम प्राइसिंग में कंज्यूमर का ध्यान प्राइस की तरफ नहीं होता है जबकि प्रोडक्ट की तरफ होता है। और यहाँ पे एक और चीज कनेक्ट की जाती है कि इफ प्रोडक्ट इज मोर एक्सपेंसिव तो वहां पे एक ऐसी धारणाएं होती है कि दिस इज मोर प्रीमियम प्रोडक्ट। दे जस्ट केयर अबाउट द प्रोडक्ट चाहे प्राइस कितना भी हो, और वो ज्यादा चीप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रीमियम रेंज से बाहर हो जाता है, दे विल लूज देयर डिमांड। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेस वॉश की बात करते हैं तो यहाँ पे दो फेस वॉश है। फर्स्ट इज क्लीन एंड क्लियर एंड सेकंड इज न्यूट्रोजेना। बोथ फेस वॉश कमिंग फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन, बट जो प्राइसिंग है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्लीन एंड क्लियर इज अ चीप प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड उसका टारगेट कंज्यूमर कोई और है। वहीं पे न्यूट्रोजेना इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग 600 का अराउंड है, उसका टारगेट कंज्यूमर अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर टू वेराइटीज ऑफ कंज्यूमर, दोनों ही अलग अलग हैं एंड बोथ द प्रोडक्ट्स आर नॉट फाइटिंग विद ईच। द प्रॉब्लम विथ मामा अर्थ इज कि वो बीच का है। इट इज नॉट अफोर्डेबल, इट इज नॉट प्रीमियम। उनका मैसेज ये है कि वी आर सेलिंग यू अ प्रीमियम प्रोडक्ट एट अ प्राइस विच इज वेरी गुड, बट दिस मैसेज इज नॉट क्लियर क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम फील के साथ उस चीज को कनेक्ट नहीं किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। ऑनलाइन के लिए फिर भी ठीक है, बट फॉर रिटेलर्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इन माई ओपिनियन अगर मामा अर्थ को रिटेल कंज्यूमर्स पे भी अपनी पकड़ बनानी है तो दे हैव टू डू विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। उनको एक अलग प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जो कि सिर्फ रिटेलर्स के लिए हो, उसका स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है कि वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट सिर्फ रिटेलर्स के लिए लॉन्च कर दे यूजिंग द ब्रांड नेम मामा अर्थ, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट मामा अर्थ अभी प्रीमियम से कनेक्ट हो रहा है। एफएमसीजी मार्केट इज वेरी ट्रिकी, बहुत ही ज्यादा इसको समझने की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्योंकि मैगी 2 साल के लिए गायब था फ्रॉम ऑल द शॉप्स ड्यू टू इट्स लीड कंट्रोवर्सी। बट हुआ क्या, अगेन इट इज बैक इन द मार्केट एंड इट इज सेलिंग पहले जितना ही। दैट इज अ डिफरेंट क्लास। बट वहीं पे अगर दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स which are very price sensitivity even to a small increase. So that is FMCG market. हर कोई ये हर नॉर्मल स्ट्रैटेजी से इसको क्रैक नहीं किया जा सकता है। एंड इफ मामा अर्थ, जो कि अभी आई कैन से दैट इट्स इन स्टार्टअप स्टेज ओनली, इफ they have to cop up with a big gain, they want कि उनके शेयर होल्डर्स का फायदा हो, they have to look forward for a complete different strategy. It's not about that I am making a good product, I am giving the consumers a good product and वो खरीद लेंगे. This is highly unlikely chance. Talking about the share price, though, it is not a technology company that the future is promising. It is just a FMCG company. They have to prove themselves, then only they are going to get a good price and good valuation for their shares. Well guys, that's it for today. I hope कि वीडियो पसंद आया हो। चलते हैं, फिर मिलेंगे। Bye bye.